नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूं। इस चैनल पे जो मैंने ये श्रृंखला प्रारंभ की है कि हिंदू धर्म को प्रमाण सहित जानने का जो प्रयत्न है और आपके सामने रखने का, मेरा ख्याल है कि आपको ये थोड़ा पसंद आ रहा होगा। क्योंकि एक तरफ जो देखिए अंधविश्वासी लोग दोनों तरफ हैं। एक तरफ वो अंधविश्वासी हैं जो जैसा लिखा है वैसा मान ले रहे हैं, दूसरे तरफ वो भी अंधविश्वासी हैं जो मानते ही नहीं, इसको माइथोलॉजी कहते हैं। तो दोनों के बीच में से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविकता क्या है ये जानें। तो मित्रों, ये जानते जानते हम ऋग्वेद और आर्कटिक सर्कल जैन अवस्था से शुरू करके महाभारत तक आ पहुंचे। इस बीच में हमने न सिर्फ भगवान विष्णु के अवतार श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि वामन अवतार, बल्कि भगवान शिव के जितने अनेक अवतार, जैसे कहा गया ना अनेक अवतार हुए, अर्थात जो रुद्रवंश चला कैलाश पर्वत से लेकर भारत के दक्षिण के अंतिम छोर तक, वो मैंने आपको बताया। देवियों के बारे में बताया। ये सब देखते हुए जब महाभारत काल तक हम पहुंचे, अर्थात 5000 साल के इतिहास में आपको बता चुका हूं। ईस्वी पूर्व 8000 से प्रारंभ करके ईस्वी पूर्व 3000 तक हम पहुंचे। 5000 साल का इतिहास है ये जो मैंने आपको बताया है। और महाभारत के अंतिम सोपान पे हम पहुंच गए आज, अर्थात महाभारत के 18वें दिन। तो आइए मित्रों, 18वें दिन क्या हुआ ये हम देखते हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि कर्ण भी मारा गया और कृपाचार्य अश्वत्थामा ने दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न किया कि भाई तुम अभी भी समझौता कर लो युधिष्ठिर से, हम करवा देंगे, हम श्री कृष्ण से बोलेंगे, वो हमारी बात नहीं टालेंगे। और पांडव कोई बहुत आप तुम्हारा राज्य हड़पना नहीं चाहते, वो तो अपना राज्य चाहते थे, वो तुम्हारा राज्य छोड़ देंगे, तुम अपना राज्य करना। तो दुर्योधन ने मना कर दिया, बोले इतने राजा जो मेरे पक्ष में मारे गए उनका बलिदान क्या होगा। भीष्म, पितामह, द्रोण, गुरु द्रोण सब मारे गए, मेरा मित्र कर्ण मारा गया। दूसरी बात, मैं इनके कृपा पात्र बनकर राज्य करूं, ये मुझसे नहीं होगा। तो ये दो आपको जो मैं ये बता रहा हूं मित्रों, उसको आप ये बात ध्यान रखिएगा कि दुर्योधन ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार नहीं किया। इसलिए क्या हुआ कि जब आखिरी दिन 18वें दिन फिर वो जोश से उतरा। जब सब मारे गए थे वो खुद ही उतरा जोश से, और बची खुची जो सेना थी जिसमें कि शकुनी का पुत्र जो उलूक और जो इनके भाई थे कुछ थोड़े से कौरवों के 100 में से कुछ थोड़े भाई बचे थे, इन सबको लेके थोड़ी मोड़ी सेना लेके उतरा और घनघोर युद्ध हुआ। उसमें शकुनी, उलूक ये सब मारे गए और दुर्योधन के भाई सब मारे गए। तो एक श्लोक देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि दुर्योधन और उसका एक और भाई, ये दोनों बचे रहे, 2 भाई सिर्फ। और थोड़ी देर के बाद दूसरा भाई भी मारा गया जो अकेला बचा था। तो अब दुर्योधन निराश हो गया और ये उसके 3 पक्षधर बचे। अब इसके 3 पक्षधर जो बचे उसके बारे में थोड़ा सोच लीजिए, क्योंकि आगे जो घटना घटी ना उसके लिए इसको बैकग्राउंड को जानना जरूरी है कि भाई 3 जो बचे वो कौन थे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अब इसमें अश्वत्थामा तो आपको मालूम है वो भी हार चुका था, वापस आ गया। तो उसके पिता मारे गए थे, कुछ नहीं कर पा रहा था,
क्योंकि उसके बाद जो शस्त्र थे, आयुध थे उसके बड़े शक्तिशाली, वो समाप्त हो चुके थे। और कृपाचार्य तो वृद्ध गुरु थे, वो तो वैसे ही चूंकि नमक खाया था इसलिए इनकी तरफ से लड़ रहे थे, पर वो कोई बड़ा पांडवों के विरुद्ध नहीं थे। कृतवर्मा तो नारायणी सेना का प्रमुख था, यादव था। तो जब उसने, अच्छा हाँ, एक बात मैं और यहां बता दूं आपको कि एक भाई बचा था और वो था युयुत्सु, जो मैंने युद्ध के प्रारंभ में बताया कि वो कौरव पक्ष से बदलकर वो पांडव पक्ष में चला गया था। तो जब इस तरह से करीब करीब युद्ध समाप्त हो चुका था और यह हालत देखा इसने, दुर्योधन ने, वो वहां से जाके भाग के एक तालाब के पास, तालाब में ऐसा लिखा हुआ कि तालाब में छुप गया, माया से पानी को बांध लिया, मतलब वो तालाब के अंदर चला गया। ऐसा संभव नहीं है। ये संभव है कि तालाब के पास वो छुप गई। तालाब मतलब क्या, वो घना जंगल तो था ही, तो कोई आता होगा, किसी खतरे को देख के वो तालाब में डुबकी लगा जाता होगा, ये संभव है। और ये देख के कि वो वहां से मैदान छोड़ के चला गया, ये कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी जंगल में छुप गए जाके, अर्थात मैदान खाली कर दिया। जब मैदान पे ये दृश्य उपस्थित, ये 18वें दिन का पूर्वान्ह की बात समझिए, फर्स्ट हाफ, जब ये सब मारे गए और फिर ये घटना घटी, क्या बोलते, जो बच्चे कुछ शकुनी और उलूक वगैरह मारे गए, तब ये घटना घटी। यह देखकर युयुत्सु जो था उसने निवेदन किया कि भाई जो कौरवों की जो छावनी थी, वहां पर महिलाएं बच्चे तो थे ना, उनकी सेवा के लिए आए थे, कुछ फैमिली वाले भी होंगे। तो बोले मैं उनको सुरक्षित हस्तिनापुर पहुंचाने जाता हूँ, युद्ध तो समाप्त हो गया, वो चला, भाग भी गया दुर्योधन। तो ये युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर वो सबको पहुंचाने चला गया। अर्थात कहने का ये कि युत्सु भी युद्ध क्षेत्र में नहीं था। अब पांडवों ने पता लगाने की कोशिश की, भाई दुर्योधन कहाँ गया। तो यहां पर मित्रों ये बात ध्यान रखिएगा कि दुर्योधन युद्ध के मैदान से भाग, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब वो सरेंडर नहीं करना चाहता था, झुकना नहीं चाहता था, संधि नहीं कर, फिर वो भाग गया। तो क्या वो भाग गया? नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ना अश्वत्थामा भागता, कोई नहीं भागता। हुआ क्या कि भाई आप अब सारे मारे गए, आपकी सेना खाली हो गई, शस्त्र खत्म हो गए, तो निश्चित मृत्यु है, सामने जाकर खड़े हो गए। तो और पांडव पक्ष था ही, पूरे के पूरे पांडव शेष थे, धृष्टद्युम्न उसकी सेना बची थी। तो इसका मतलब था कि निश्चित मृत्यु, यानी आप अगर युद्ध क्षेत्र में जा रहे हो तो आप आत्महत्या करने जा रहे हो। तो इस समय जो मेरा सोचना है, लिखा नहीं है कहीं, लिखा तो यही है कि डर के भाग गया, तालाब में छुप गया, लेकिन मेरा सोचना है वो इसलिए मैदान छोड़ दिया कि भाई अगर फिर से, आखिर देखिए आप पांडवों ने क्या किया था, 2-2 बार वन में गए ना अकेले, और फिर उन्होंने शक्ति संगठित की अपनी, और फिर आक्रमण किया था। वही चीज दुर्योधन ने सोची कि मैं यहां से भाग जाऊं और फिर धीरे धीरे अपनी शक्ति एकत्र करूंगा और फिर देखूंगा। ये बिल्कुल, क्योंकि जो कि उसने मना किया था, मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं कि सरेंडर तो किया नहीं था उसने। क्योंकि अगर भागने वाली बात है, डर के भागने वाली, तो जान बचा के आप सरेंडर कर दो, बच जाएंगे, वो तो बोला ही था उसको। तो खैर जो भी है, तालाब के पास छुप गए। अब कुछ व्याध, मतलब व्याध जानते हैं आप, शिकारी जो चिड़ियों उड़ियों का शिकार करते हैं, जंगली जानवरों का, कुछ व्याध जब आए तो उन्होंने इनकी बातें सुनी। मतलब तालाब के पास गए ना, तो यहाँ पर ये बातें कर रहे थे अश्वत्थामा और ये लोग, कृपाचार्य हुए। तो उनकी बातें सुन के व्याध लोग समझ गए कि भाई ये दुर्योधन है और ये भाग के आ गया। तो जब अश्वत्थामा वगैरह चले गए वन में और दुर्योधन छिप गया, तो व्याध इस उम्मीद में कि हम युधिष्ठिर को बताएंगे तो भाई हमको इनाम मिलेगा, युधिष्ठिर के पास गए
और उसको बताया। वो लोग खोज ही रहे थे कहाँ गया। अब खोज इसलिए रहे थे मित्रों कि भाई राजा, जैसे आपने देखा होगा ना कि द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने क्या कहा था, द्रोणाचार्य ने भी क्या कहा था कि युधिष्ठिर को पकड़ लो, अर्थात राजा को पकड़ लो। अब यहाँ राजा भाग गया, तो आप पूरी सेना को मार दिया आपने, लेकिन राजा भाग गया, तो युद्ध में आपकी विजय नहीं हुई। वो बाद में शक्ति संगठन करके, संगठित करके फिर से कभी आ सकता है, अपना दावा तो पेश करेगा ना कि मैं राजा हूं। तो उसको मारना जरूरी था दुर्योधन को, और फिर असली बदला भी तो उसी से लेना था। हाँ, यहां पर एक बात और दुर्योधन ने बोली थी, एक श्लोक देखिए कि भाई जो दुर्योधन ने जब ये बोला था, समझाने की कोशिश की थी कृपाचार्य वगैरह ने, तो दुर्योधन ने बोला कि जो भीम है वो बड़ा क्रूर है, और उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं दुशासन का खून पीऊंगा और दुर्योधन को मार के वो उसके मस्तक से, मतलब सिर को लात मारूंगा। ये उसने प्रतिज्ञा की। तो बोले वो तो अपनी प्रतिज्ञा करे, बाज नहीं आएगा, वो तो मानेगा। तो भाई संधि का क्या मतलब है, वो तो मानेंगे। ये दुर्योधन ने कहा था, तो इसलिए भी वो चला गया था कि ये तो निश्चित मृत्यु है। तो जब व्याध लोग ये तो खोज रहे थे कि भाई कहाँ है, उसको पकड़ना जरूरी, मारना जरूरी। भीम भी अपने खोज रहा था कि प्रतिज्ञा तो पूरी करनी है, और युद्ध के नियम के अनुसार भी, उस समय उस काल के नियम के अनुसार भी राजा को जरूरी था मारना, पकड़ना जो भी। तो ये लोग उस तालाब के पास पहुंचे, व्याध ने जहां बताया था, व्याधों ने बताया था, वहां पहुंचे। वहां जाके उन्होंने ललकारा भाई, दुर्योधन तो दिख नहीं रहा था, ललकारा कि दुर्योधन छिपो मत, बाहर आओ और हमसे लड़ो, डरो मत, ऐसे डर के छिपो मत, क्षत्रियों का अपमान मत करो। तो दुर्योधन बाहर आ गया। अब यहां पर देखिए मित्रों, जब आप इस बात को मानेंगे कि वो डर के भाग गया था, तो ललकारने बाहर क्यों आ गए? पांचों पांडव और श्री कृष्ण खड़े थे, तो वो तो निश्चित मारे जाना था ना, उसके हाथ में कोई शस्त्र भी नहीं था, तो क्यों आ गया वो, अगर वो डर के भागा था तो। इसलिए मैं जो आपको बताया मैंने कि भाई डर के नहीं भागा था, वो इसलिए भागा था कि आसन्न मृत्यु को देखकर भागा था कि भाई ये तो मैं तो पक्का मारा जाऊंगा, तो जाके अभी चला जाता हूं और फिर देखूंगा, बाद में प्लान करूंगा कैसा क्या करना है। तो जब इन्होंने ललकारा तो वो आ गया। तो यहां पे डरने वाली कोई बात नहीं है। और बाहर आकर उसने यही कहा कि भाई मैं अकेला हूं, निशस्त्र हूं, तुम लोग के पास शस्त्र है और तुम लोग 5-5 6-6 हो, तो ये तो क्षत्रिय का धर्म नहीं है। अब देखिए यहां पर फिर से एक नाटक बताएंगे, आपको बताया ना, जगह जगह जो बताया गया है, ऐसा लगता है कि युधिष्ठिर बहुत बेवकूफ है, ऐसा संभव नहीं है। देखिए जो बताया क्या गया, युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं तुमको मारेंगे, और तुम हम पांचों में से जिसके साथ चाहो लड़ लो। अब बताइए भाई, क्या युधिष्ठिर स्वयं लड़ सकता था दुर्योधन से? दुर्योधन बहुत शक्तिशाली था, ये मैंने बताया, गदा युद्ध में प्रवीण था और बड़ा शक्तिशाली अपने शरीर का मालिक था। तो वो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात कि फिर भीम के प्रति अगर कोई भी लड़ने को तैयार हो जाता तो फिर, अच्छा अगर तुम जीत जाओगे, जैसे मान लीजिए कि नकुल सहदेव से बोलता कि मेरे को लड़ लो, और वो नकुल सहदेव हरा देता, तो युधिष्ठिर पूरा राज्य दे देता, फिर से वही जुआ। तो इसलिए गलत है, ऐसा नहीं है। और ये बताया जाता है, पर आप सुनेंगे कभी प्रवचनकर्ताओं से, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। और फिर भीम तो प्रतिज्ञा की थी ना, दुर्योधन इसीलिए तो भागा था ना, भीम ने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसको मारूंगा दुर्योधन को। तो इसलिए ये बात तय हुई कि तुम भीम तुम्हारे टक्कर का है, तुम दोनों भीम और तुम लड़ लो। यहां पर हो सकता है कि युधिष्ठिर ने बोला कि अगर तुम भीम को हरा दोगे तो ले लेना राज्य, हालांकि ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट ये हो संभव है कि भाई तुम भीम से लड़ो, अभी देखो क्या होता है। तो भीम और उसका जो मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ, शस्त्रहीन थे दोनों, मल्ल युद्ध प्रारंभ, गदा युद्ध, सॉरी मल्ल युद्ध नहीं, गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। दुर्योधन को भी एक गदा दी गई, फिर दोनों गदा युद्ध के महारथी थे, दोनों बलराम के सिखाए हुए थे और दोनों शक्तिशाली थे।
तो दोनों का गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। अब यहां पर देखिए, अब अभी तक आपको श्री कृष्ण का कोई रोल नहीं दिखा। तो मित्रों क्या हुआ था, जो जब द्रौपदी का अपमान किया गया था कुरुसभा में, तब ये लिखा हुआ है ना कि दुर्योधन ने अपनी जांग पर हाथ मारकर उसको, द्रौपदी को इशारा किया था। और बाद में ऐसा लिखा है, मैं तो उसको नहीं मानता, वहां नहीं, कभी बाद में प्रतिज्ञा किया होगा। वहां हालांकि इसमें लिख दिया कि वहीं भीम ने प्रतिज्ञा की कि मैं दुर्योधन की जांग तोड़ दूंगा। तो ये बाद में भी कभी हो सकता है, इसमें नहीं पढ़िए इस बहस में कि मैं दुर्योधन की जांग तोड़ दूंगा। अब ये बात भीष्म की थी और इसीलिए वो लड़ने आया था कि मैं जांग तोड़ दूंगा उसकी और जंघा तोड़ दूंगा और उसके मस्तक को लात मारूंगा। ये भीम की प्रतिज्ञा थी। तो जब दोनों लड़ने लगे, और अब इसमें तो ऐसा लिखा है कि गदा युद्ध कई दिन चला। कई दिन भी युद्ध नहीं, जब 18 दिन में खत्म हो गया और 18वें दिन की सेकंड हाफ की बात है ये, तो कई दिन की कहाँ बात है। कुछ देर युद्ध चला दोनों में, और जब श्री कृष्ण ने देखा कि भाई ये तो युद्ध का कुछ निष्कर्ष निकल नहीं रहा और ऐसा लंबा खींचता जाएगा तो कहीं भीम थक न जाए, तो उन्होंने भीम को इशारा किया अपनी जांग पर हाथ मार के, पता है, याद दिलाया भीम को। लोग बोलते हैं कि इशारा किया कि जांग दो, ऐसा नहीं है, उसको याद दिलाया कि तुमने दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा की। अब ये क्यों याद दिलाया, या भीम ऐसा क्यों नहीं कर रहा था? वो इसलिए नहीं कर रहा था कि जो गदा युद्ध के नियम थे उसमें ये नियम था कि भाई कमर के नीचे, आपको मालूम है ना, बिलो द बेल्ट रूल है ना, बिलो द बेल्ट अटैक नहीं करना चाहिए। तो बिलो द बेल्ट मतलब कमर के नीचे वार नहीं करना, ये नियम था, गदा युद्ध के नियमों में ये शामिल था। तो जब भीम ने देख लिया इनके श्री कृष्ण के इशारे को, समझ गया, उसको याद आया कि भाई मेरे को तो इसकी जांग तोड़ना है और मैं लड़े जा रहा हूं। तो युद्ध चलते हुए, दोनों का गदा युद्ध चलते हुए, भीम ने उसकी जांग पर वार किया। अब जांग पर वार किया तो भाई पैर पे वार किया, एकदम जांग टूटी, नीचे हो गया। नीचे जब बैठ गया तो फिर उसको, तो फिर क्या था, फिर तो मारा ही उसको, फिर और मारा होगा। और फिर जब वो गिरा हुआ था, खूना खून हो गया, खून बह रहा है, तो उसके मस्तक को लात मारी उसने। देखिए ऐसा कई जगह आप सोचेंगे मर गया, मरे मृतक को नहीं मारना चाहिए। मृतक मरा नहीं था वो भाई, उस समय तो मरते ही नहीं थे ना तुरंत। भाई कैसे मारेंगे, तो बड़ा तीखे तो था ही, पर तोड़ ताड़ देते थे, खून बह रहा है, खून बहने से मरते थे। तो उसका जांग टूट गई थी, वहां से खूना खून हो रहा होगा, हड्डी टूट गई, खड़ा होने के काबिल ही नहीं रह गया, जांग की हड्डी टूट गई तो धरती पे गिर गया। अब धरती पे गिर गया तो भीम को रोका उन लोगों ने, और वहां से बोले चलो अभी तो गिर गया, मर ही जाएगा ये, अभी तो खूना खून हो रहा, तो उसको छोड़ के वहां से सब चले गए। तो इस बात को याद रखिएगा कि वो तड़पते हुए दुर्योधन को, खून बहते हुए दुर्योधन को छोड़ के चले गए वहां से। और वहां जाकर फिर, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि वो सब मारे गए, तो राजा मारा गया, दुर्योधन तो मर ही जाएगा वो। तब वो भीष्म के पास पहुंचे और वहां युधिष्ठिर ने आज्ञा चाहिए भीष्म से। भीष्म जिंदा थे ना, आपको बताया था ना कि युद्ध के बाद 50 दिन और जिंदा रहे। ये तो अभी 8 ही दिन हुए ना भीष्म को गिरे, 10वें दिन गिरे तो 18वां दिन हुआ, उसके बाद 50 दिन और जिंदा रहे। तो भीष्म से उन्होंने, युधिष्ठिर ने बोला कि भाई दुर्योधन भी मार दिया गया, सब मार दिए गए, अब आपकी आज्ञा हो तो मैं हस्तिनापुर में प्रवेश करूं और गद्दी पे बैठूं। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तुम राजा हो, जाओ बैठो गद्दी पे, और मेरा जब उत्तरायण होगा तो आना, ये मैं आपको बता चुका हूं, तब मैं प्राण छोड़ूंगा। तो वो लोग वहां से चले गए। अब मित्रों आप सोचेंगे, यह सामान्य रूप से सबके दिमाग में ये बात है कि अब दुर्योधन भी गिर गया, महाभारत युद्ध खत्म हो गया। जी नहीं, महाभारत का सबसे दर्दनाक प्रसंग इसी के बाद हुआ। 18वें दिन अंधेरा होने पर, जब 18वां दिन बीत गया, सूर्यास्त हो गया,
तब ये मैं आपको बार बार इस बात पे जोर क्यों दे रहा हूँ कि जो गलत हरकत है, जिसमें बता चुका हूँ ना, अभी ऐसा लग रहा है जैसे पांडव लोगों ने गलत है। आप देखिएगा दुर्योधन के पक्ष से क्या हुआ, इसके पहले सैकड़ों गलत, अब यहाँ पे आखिरी में भी उनके द्वारा क्या किया गया। तो मैं आपको बताया हूँ मैंने आपको कि भाई ये 3 लोग जो थे, अश्वत्थामा और कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये वन में छुप गए थे पास में। जब अंधेरा हो गया तो ये लोग तालाब के पास आए, उस तालाब के पास, कि चलो अब अंधेरा हो गया, कोई नहीं देख रहा है, और जो बचे पांडव होंगे वो सब चले गए होंगे, अब खतरा नहीं है, तो चलो दुर्योधन से बातचीत की जाए, क्या करना है। तो वो जब आए तो देखे कि दुर्योधन तो खूना खून धरती पे पड़ा हुआ है और मरने वाला है। तो बड़ा दुखी हो गए। अश्वत्थामा तो सबसे ज्यादा दुखी हो गया। कृपाचार्य को तो मालूम था मरना ही है, और कृतवर्मा को तो कोई दुखी से मतलब नहीं था। अश्वत्थामा बहुत दुखी हो गए। तो अश्वत्थामा ने कहा कि अरे आपको तो बहुत बुरी तरह मारा और आपको बदला लेना चाहिए। तो धरती पे गिरे हुए दुर्योधन ने मिट्टी से, मतलब उंगली में मिट्टी उठाकर उससे अश्वत्थामा का तिलक किया और कहा कि अब तुम मेरे सेनापति हो, जाओ जो उचित समझते हो करो। अब अश्वत्थामा वहां से निकला दोनों के साथ, गुरु कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ। अब उसको सोचे भाई हम 3 लोग हैं, ज्यादा कोई शस्त्र वस्त्र भी नहीं है, अब पांडव तो काफी बचे हुए थे, उनका तो शिविर लगा हुआ था ना भाई। युधिष्ठिर जो है अपने जो बाकी 4 भाई है श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर चला गया था, इनसे आज्ञा लेकर भीष्म पितामह से, और वहां जाके गद्दी में बैठा, जो भी सुरक्षा प्रबंध किया, सबको ढांढस बंधाया, गांधारी कुंती से मिलना, ये सब कार्यक्रम उधर कर रहा होगा। यहाँ जो बचे खुचे लोग थे, बचे खुचे कौन थे? धृष्टद्युम्न, उसके पुत्र, और शिखंडी था, शिखंडी धृष्टद्युम्न और शिखंडी के धृष्टद्युम्न के पुत्र, और युधिष्ठिर के 5 पुत्र। ऐसे बचे कुचे जो लोग थे, 2-4 शिविर लगे हुए थे, और कोई पहरा वहरा नहीं था क्योंकि सब मारे गए, युद्ध खत्म हो चुका था। तो ये 2-4 वहां पे शिविर थे और कोई पहरा नहीं था, 2-4 सैनिक थे, ऐसे कोई बड़ी सुरक्षा प्रबंध नहीं था वहां। तब ये तीनों वहां पहुंचे और अश्वत्थामा तो बदले से जल रहा था। एक तो अपने पिता का बदला लेना था जो नहीं ले पाया था, तो उसको ये नहीं पता था कि युधिष्ठिर और ये सब चले गए। तो उसने बोला कि मैं पांडवों के शिविर में आग लगा देता हूं। तो ये जो बचे पांडव और जो भी बचे होंगे, धृष्टद्युम्न बचा, उसको पता था धृष्टद्युम्न बचा है, धृष्टद्युम्न से बदला लेना था कि धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का, उसके पिता का सिर काटा था, अपमान किया था केशों को पकड़कर। तो इनसे उसको बदला लेता है भाई, पांडवों से और धृष्टद्युम्न और उसके पुत्रों से। तो उसने कहा कि मैं तो सब में आग लगा देता हूं। तो ये लोग 7 दिन इनको लगा कि अरे सोए हुए, सब सोए, थक कर दिन भर युद्ध के बाद सो गए थे, हम निश्चित थे युद्ध तो समाप्त हो गया। तो इन्होंने तो बड़े असमंजस में हो गए। तो उसने जब देखा असमंजस में इनको, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम पहरे पे खड़े हो जा, और अगर कोई आता दिखे तो उसको मारना, या कोई भागे तो उसको मारना। तो उन्होंने कहा ठीक है। दोनों खड़े हो गए द्वार पे, कृतवर्मा और कृपाचार्य, और अश्वत्थामा ने अंदर घुसकर शिविर में आग लगा दी। तो पांडवों का जो शिविर था उसमें उसने देखा झांक कर, तो 5 सोए हुए थे। तो उसने कहा 5 पांडव हैं। तो मित्रों यही थे 5 युधिष्ठिर के पुत्र, द्रौपदी पुत्र जिनको कहा गया ना, जिसमें आप देखे होंगे कि एक वो इसका प्रतिबिंब जो था वो युधिष्ठिर का था, फलाना भीम का था, ऐसा कुछ नहीं है। 5 युधिष्ठिर के पुत्र थे और युद्ध क्षेत्र में वहां सो रहे थे। वो इसलिए पिता के साथ नहीं गए कि भाई बाकी लोग बचे हैं, धृष्टद्युम्न बचा है, उसके सैनिक बचे हैं, सब उसके सैनिक भी थे और उसके पुत्र भी थे। तो कहना चाहिए 2 शिविर मुख्य रूप से थे,
शिखंडी धृष्टद्युम्न का शिविर था जिसमें उस अपने बेटों के साथ सो रहा था, और एक शिविर में इसके द्रौपदी के 5 पुत्र थे। तो दोनों शिविरों में आग लगा दी, और जो 2-4 सैनिक वहां पर आए, जो आग जलती देख के, उसको इन लोगों ने मार दिया बाहर ही। इस प्रकार से ये सब के सब लोग जल के मर गए। तो अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि पांडवों ने बड़ा अन्याय किया, तो इसको देखिए कितना दर्दनाक है। द्रौपदी के पुत्रों को जलाकर मार दिया अश्वत्थामा ने। जो बोलते होंगे ना बड़ा ब्राह्मण और अश्वत्थामा, आज भी आप कई यूट्यूब में अश्वत्थामा आता है फलाना, ये अश्वत्थामा कृत्य है, एकमात्र उसी का कृत्य है। जलाकर मारना, युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ पाया, धृष्टद्युम्न से नहीं लड़ पाया युद्ध क्षेत्र में, तो उसने जलाकर मार दिया। शिखंडी को जलाकर मार दिया, धृष्टद्युम्न के पुत्रों को जलाकर मार दिया, बचे। ये घटना घटी, और ये जब जल के मर गए तो फिर बड़ा सीना तान के फिर वो वापस गया दुर्योधन को बताने कि मैं तुम्हारा बदला ले लिया। वहां पर एक कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ गया उस तालाब के किनारे, तो वहां जाकर देखा तो दुर्योधन मर चुका था। इस प्रकार से मित्रों इस पारिवारिक कलह का ये अंत हुआ। अब इसमें बचा कौन? 5 पांडव और युयुत्सु, और हाँ, हस्तिनापुर में वो धृतराष्ट्र जी, जिनके आक्रमण नेता ने सब किया था, वो तो बचे ही थे। तो ये आज के एपिसोड में यहाँ समाप्त करता हूं। इस प्रकार से दुर्योधन का अंत हुआ, और अश्वत्थामा ने इस प्रकार से इस युद्ध का घृणित दर्दनाक अंत किया। इस प्रकार से भयानक युद्ध जो ईस्वी पूर्व 3000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, वो इस प्रकार से समाप्त हुआ। मित्रों, अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कथा समाप्त हो जाती है, तो हाँ, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, पर इसके बाद आपके मन में जिज्ञासा तो होगी ना कि भाई फिर आगे क्या हुआ, भाई पांडव कहाँ गए, क्या हुआ, उनके वंश का क्या हुआ, ये सब बातें उठेंगी ना। उनके वंश वाले कौन हैं? जैसे बताया मैंने, रामायण में भी आपको बताया था कि श्री राम के वंश का क्या हुआ, तो ऐसी इनके वंश का क्या हुआ। भाई कौरवों का तो समाप्त हो चुका था, पांडव तो बचे थे ना, तो इनके वंश का क्या हुआ, ये मैं मित्रों आपको अगले एपिसोड बताऊंगा। तो आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और यदि ऐसा है तो मेरा अनुरोध है कि आप अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें, जिससे न सिर्फ लोग वास्तविकता जाने बल्कि उन स्थलों को भी जानें। जैसे आप, करनाल तो बड़ा प्रसिद्ध नाम है, आपने सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि वो कर्ण से जुड़ा हुआ है? तो ये भी मैं थोड़ा, जो कुरुक्षेत्र के स्थल हैं वो भी मैं आपको इसलिए बताता चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ये भी उद्देश्य है कि कुरुक्षेत्र के स्थलों के बारे में आपके मन में जिज्ञासा पैदा की जाए। तो धन्यवाद मित्रों, आपने मेरा एपिसोड धैर्यपूर्वक सुना इसके लिए, और आशा है अगले एपिसोड में फिर आप उपस्थित होंगे। धन्यवाद।